पिछड़े मुसलमानों को किस तरह डरा धमका करके वोट लिया है, ये आप लोगों ने भी बाखूबी देखा है। तो जिसको ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि देखिए ये डर पैदा करने का माहौल बनाते हैं, तो यहाँ तक देखा गया है कि ये लोग मस्जिदों से भी ऐलान करा देते हैं। तो क्या अब मस्जिदें भी इस तरह देखी जाएगी, ये समाजवादी मस्जिद है, ये सुभाषपा की मस्जिद है, ये भाजपा की मस्जिद है? आप देख रहे होंगे ऊंची ऊंची टोपियों में, बड़ी बड़ी दाढ़ियों में समाजवादी पार्टी का गेट बंद है, गिर जा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, जुमे की नमाजें छोड़ दे रहे हैं। मैं इससे बड़ी बात क्या कह दूं। आगे की रणनीति कैसे है, कैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो अभी तो चुनाव है, यहाँ जो गठबंधन है वो दिल से है। तो सीटें मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये लोग अब क्यों नहीं करते? भाजपा का भगवा झंडा नहीं दिखाई देता, सुभाषपा का पीला झंडा दिखाई देता है। अच्छा, अभी उपचुनाव है, कुछ सीटें वीटें मांग रहे हैं, सीटें वीटें नहीं मांग रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। नहीं तो क्या भाजपा के अब नेता आगे दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक भी बैठक नहीं की है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में आप तमाम गतिविधियां देख रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। दिल्ली दरबार की बात की जाए, चाहे यूपी दरबार की बात की जाए, होने वाले 10 उपचुनाव की सीटों पर सभी की नजर गड़ी हुई है। कोई ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से इस पर हार हो। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो लगातार इन 10 सीटों को जीतने का प्रयास करेगी। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा भी लगातार अग्रसर है। आप देख रहे हैं हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे बड़े मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी 3 सीटों पर अपनी निगरानी रखे हो, जहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी पुरानी हलचल आप जान रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिजेश पाठक की बात कर ली जाए, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ली जाए, दोनों उप मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बैठकें की, जिसमें आरोप ये भी लगे, पासमानदा समाज की बैठकें थी जिस पर आरोप ये भी लगे कि गैर मुस्लिम को टोपी लगा करके बैठाया गया। हैदराबाद में बैठक हुई और लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1% वोट भाजपा को मिलता है पासमानदा समाज का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि भाजपा अब अपने घटक दलों के थ्रू कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए या फिर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो वहां तक के अपना मैसेज पहुंचा करके वो वोट ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बैठकें हुई सुभाषपा को लेकर के, आप देख रहे हैं सोहेल देव समाज पार्टी की बात की जाए तो बड़ी बैठकें लगातार हो रही हैं। और खुर्शीद आलम, आपने एक चेहरा देखा होगा मंचों पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ, जिनके थ्रू वो अल्पसंख्यक समाज को लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ खुर्शीद आलम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्षितिज जी। सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, काफी बड़े नेता हैं सुभाषपा के भी और इस समय घटक दल पूरा देश जान रहा है, लेकिन इस समय भाजपा की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कर रही है और उसमें आपका और ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ बड़ा है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और हम लोग उनके सिपाही हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जहां जहां हम लोगों को लगाया है वहां वहां हम लोगों ने उनका काम किया है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2027 के चुनाव तक हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो DNA समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के खून में मिला दिया था, उस DNA को निकालने का काम हम मिलकर करेंगे। अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करने का काम यह सुभाषपा के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष का वादा है कि 2027 से पहले इस 5 करोड़ की आबादी को हम लोग बताएंगे कि कैसे ये लोग आपको डराते हैं और कैसे आपको धमकाते हैं और किस तरीके ये आपका वोट लेते हैं। कठिनाई नहीं होगी क्योंकि 1% वोट सिर्फ मिला है भाजपा को अल्पसंख्यक समाज का, या बात करें पासमानदा समाज का, और आप लगातार इसी के बीच में अपनी राजनीति करते रहे और अपना मैसेज लगातार पहुंचाते रहे। 99% वोट इंडिया गठबंधन को दिलवाने का काम आप ही लोगों ने किया है। देखिए 99%, देखिए पासमानदा मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक था वो निचले तबका, जो मुस्लिम का निचला तबका होता है वो पासमानदा मुस्लिम समाज होता है। पिछड़ा हुआ जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है उसको पासमानदा मुस्लिम समाज कहते हैं। समाजवादी पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में दलितों को, पिछड़े मुसलमानों को किस तरह डरा धमका करके वोट लिया है, ये आप लोगों ने भी बाखूबी देखा है
कि उन्होंने कहा कि आपका संविधान छीन लिया जाएगा, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको ये लोग छीन लेंगे। मुसलमानों को बताया कि कहीं मोदी दोबारा आ गए, तिवारा आ गए तो उसमें आपकी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, आपकी खानकाहें तोड़ दी जाएंगी, आपके मदरसे तोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जी ने संविधान की कॉपी दिखा दिखा करके और मुस्लिम समाज को डरा करके इन लोगों ने वोट लिया है, गरीब तबके का। मानते हैं मुस्लिम समाज डरता भी है? बिल्कुल डरता है। मुस्लिम देखिए, पासमानदा मुस्लिम समाज जो है वो पिछड़ा हुआ, एक मुख्य धारा से ना जुड़ा हुआ मुस्लिम तबका है। तो जिसको ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि देखिए ये डर पैदा करने का माहौल बनाते हैं, तो उस डर में, खौफ में मुस्लिम समाज क्या करता है कि और उनके जो वहाँ सरकारी मौलाना बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी में, वो अपनी मस्जिदों से ऐलान कर देते हैं। वो कुछ सरकारी खानकाहें हैं वो जो समाजवादी का लेबल लगा के रखी हैं, वहां से ऐलान हो जाता है कि ऐसा है, देखना उनको वोट मत करना, आप कहीं उनको वोट कर देंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल दिक्कत में आ जाएगा। तो यहां तक देखा गया है कि ये लोग मस्जिदों से भी ऐलान करा देते हैं। तो अब एक कौम जब उसकी खानकाहें, उसकी मस्जिदों से, उसके मदारिसों से अगर किसी के लिए आवाज उठेगी, तो देखिए मुस्लिम तबका कम पढ़ा लिखा तबका है, तो उसको मूव करना आसान होता है। अभी आप अगर आ जाइए, आपने कहा 1% पासमानदा मुस्लिम समाज का वोट मिला, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है, 3% का वोट बैंक, उसका भी, अगड़ी जातियों का वोट बैंक भी बीजेपी को मिला। 1% पासमानदा मुस्लिम समाज का मिला तो 3% अगड़ी जातियों का भी वोट बीजेपी को गया। अच्छा, आपने भी एक बात कही, सरकारी जो मौलाना होते हैं बैठते हैं, तो क्या अब मस्जिदें भी इस तरह देखी जाएगी, ये समाजवादी मस्जिद है, ये सुभाषपा की मस्जिद है, ये भाजपा की मस्जिद है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने वहां कुछ मौलाना पाल रखे हैं। आप देख रहे होंगे ऊंची ऊंची टोपियों में, बड़ी बड़ी दाढ़ियों में समाजवादी पार्टी का गेट बंद है। अखिलेश जी अपने बंगले से निकले, वो अपनी खानकाहों में घुसने नहीं देते हैं। अब उनके मदरसों में जाओगे तो वो ऐठान बर्रन ऐसी दिखाएंगे कि लगेगा कि बस उनसे बड़ा शहंशाह कोई नहीं है, लेकिन वो अखिलेश यादव की गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, गिर जा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, जुमे की नमाजें छोड़ दे रहे हैं। मैं इससे बड़ी बात क्या कह दूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी पहले समाजवादी पार्टी में काम करता था, मैंने जब उनका चिड़िया चरित्र देखा तो मैंने छोड़ दिया। तो आगे की रणनीति कैसे है, कैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो अभी तो चुनाव है, अब असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में होंगे, मायावती मैदान में होंगे, उसके साथ आप देख रहे हैं आजाद समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर रावण भी मैदान में होंगे। कैसे आप इसको पूरा हैंडल कर पाएंगे? देखिए, अभी 2027 का चुनाव बहुत दूर है, तब तक हम लोग अपने समाज में जा करके और लोगों को जागरूक करेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ उनको बराबर मिलता है और उनको हम लोग दिलवाने का भी प्रयास करेंगे और उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के कामों को गिनाएंगे और उनके प्रति जागरूक करेंगे और वहां जा करके उन लोगों को हम लोग पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है जिसमें लगभग 1 लाख प्लस मुसलमानों ने सदस्यता ले ली है। एक सवाल और भी आप ही के समाज के बीच से बातें आती हैं कि ओम प्रकाश राजभर आगे आने वाले भविष्य में केशव प्रसाद मौर्य जो की डिप्टी सीएम है उनका रिप्लेसमेंट है, आप लोग उनको डिप्टी सीएम देखना चाहते हैं और केशव प्रसाद मौर्य शिफ्ट होंगे? देखिए, मुस्लिम समाज को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने, क्योंकि उनके पास हज है, उनके पास वक्फ बोर्ड है, उनके पास मदरसा बोर्ड है, उनके पास माइनॉरिटी आयोग है, तो जिस तरीके से मुसलमानों के काम उन्होंने किए हैं उस हिसाब से तो मुस्लिम तबका ये सोचता है कि माननीय मंत्री जी और आगे जाएं और इस प्रदेश की उच्च कुर्सी पे बैठें। तो मतलब अगले डिप्टी सीएम अगर होंगे तो 3 होंगे या 2 होंगे? देखिए, हम लोग तो बराबर दुआ करते हैं कि जितनी ऊंची कुर्सी हो सके उतनी ऊंची कुर्सी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिले। नहीं, रिप्लेसमेंट की जो बात हुई, मैंने सुभाषपा की झंडे आप ही की सम्मेलन चल रहा तो उसी बीच में मैंने सुना सुखपुकाहट, तो क्या इस तरीके की बातें हुई हैं कि आगे जाने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य हटेंगे या उनके जगह पे ओम प्रकाश राजभर अब होंगे डिप्टी सीएम? देखिए, ये बड़े लेवल की बातें हैं और इन सब बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। किसी की जबान आप रोक नहीं सकते कौन क्या कह रहा है।
लेकिन हम लोगों की दिली इच्छा है और हमारे संगठन का प्यार और आभार है कि बराबर माननीय मंत्री जी को मिल रहा है, और हम लोग दुआएं कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी जो है इस शासन की उच्च कुर्सी पर बैठें और आगे आने वाले भविष्य में हम लोग जो है बेजोड़ मेहनत करके माननीय मंत्री जी को आगे तक ले जाने का काम। खुर्शीद जी, एक सवाल पूछूंगा, कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखा दे, काफी नजदीकियां इससे जाहिर होती है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। इधर बगल में एक तस्वीर दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे ये भी तस्वीर। एक सवाल है कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के तमाम सारी बातें होती हैं, ये काफी गहरी मित्रता नहीं है, सिर्फ ये मित्रता सामने कैमरे पर दिखती है। अंदरूनी क्या हालात है, तस्वीरें आप भी अच्छे मित्र मालूम पड़ते हैं, क्या है रियलिटी क्या है? नहीं, संजय निषाद जी की बात कर रहे हैं और दोनों की मित्रता है रियलिटी में या नहीं? माननीय मंत्री जी की बात जो कर रहे हैं, देखिए माननीय मंत्री जी के और संजय निषाद जी के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। अगर कोई कहे कि उनके संबंधों में खटास है तो ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी के और आप देख लीजिए कि हर कार्यक्रम में जो है संजय निषाद जी जाते हैं। तो मजबूती एकदम अंदर से चल रही, कोई खटपट नहीं है? नहीं, कोई खटपट नहीं है, किसी प्रकार का कोई खटपट नहीं है, किसी प्रकार का मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हर उनके कार्यक्रम में वो जाते हैं और उनके कार्यक्रम में वो आते हैं। अच्छा, अभी उपचुनाव है, कुछ सीटें वीटें मांग रहे हैं, सीटें नहीं मांग रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है सीटों को लेकर के, और जहां तक तो सवाल यह है कि जो गठबंधन था राष्ट्रीय स्तर पर है या प्रदेश स्तर पर भी है? क्योंकि जिस तरीके से अभी हरियाणा का चुनाव देखा गया तो वहां पर कांग्रेस लड़ी, आम आदमी पार्टी भी लड़ी, समाजवादी पार्टी भी लड़ना चाहती थी, तो घटक दल वहां पर इस तरीके से चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं अभी, क्या सुभाषपा अगर मान ली सीटें नहीं मिलती है तो अकेला एकला चलो फॉर्मूले पर लड़ेगी या क्या होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो था वो गठबंधन मजबूरियों का गठबंधन था। जैसे मजबूरी में आदमी ये भी रस्सी वो भी रस्सी बांध के बाल्टी लटका के पानी निकालता है, तो वो मजबूरियों का गठबंधन था। यहाँ मजबूरियों का गठबंधन नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ जो गठबंधन है वो दिल से है। तो सीटें मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? नहीं, 2027 में तो हम लोग पूरी तैयारी से जो 10 सीटों पे नहीं मांग रहे? नहीं, 10 सीटों पे तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई दिशा निर्देश है नहीं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, आप भी आगे चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, जो पार्टी निर्णय लेगी उसका हम लोग समर्थन करेंगे। बहुत हकलाक है बोले हैं। नहीं, एकदम। तो आप देख रहे थे खुर्शीद आलम जी से बातचीत हो रही थी, पासमानदा समाज को लेकर के काफी टारगेट किया गया, और आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके की बैठकें हुई, बड़ी बैठकें थी, इसमें देखा भाजपा के तमाम लोग, बड़े शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश के, वो बैठकें करते हैं। एक सवाल और कर लूं आपसे, भाजपा के बड़े नेता जैसे बात करें केशव प्रसाद मौर्य या बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये लोग पासमानदा समाज को लेकर के लगातार बैठकें किए, अब आप लोग कर रहे हैं, ये लोग अब क्यों नहीं करते? भाजपा का भगवा झंडा नहीं दिखाई देता, सुभाषपा का पीला झंडा दिखाई देता है। देखिए, ये सबके अपने अपने संगठन हैं, उनका जो अल्पसंख्यक संगठन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनका दिशा निर्देश उनको कैसे मिल रहा है, और हमारा जो अपना पार्टी का सिंबल है वो चाबी चुनाव निशान है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करने का काम करते हैं। तो क्या भाजपा के अब नेता आगे दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक भी बैठक नहीं की है, आप ही लोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो उनके शीर्ष नेतृत्व से पूछा जा सकता है, ये हम लोग इस पर टिप्पणी नहीं करते। तो आप देख रहे हैं लगातार जो बड़ी बैठकें हुई उसको लेकर के चर्चा हुई, ब्रजेश पाठक की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, लोकसभा चुनाव के बाद एक भी बैठक नहीं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर दिखाई देते हैं, अल्पसंख्यक समाज की एक बड़ी बैठक होती है, और आज दूसरी बैठक हुई, और एक तरीके से लोगों के बीच में यही है कि सुभाषपा अल्पसंख्यक समाज को लेकर के एक बड़ा मैसेज दे रही है, और एक तरीके शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे रियलिटी, हमारी बात हो रही थी अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम से, काफी पत्ते खोले, काफी धागे खोल करके रख दिए हैं, और कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर अब सुभाषपा अल्पसंख्यक समाज को लेकर के वर्क कर रही है। उपचुनाव को लेकर के बात हुई तो सीटों के बंटवारे को लेकर के या सुभाषपा चुनाव लड़ेगी उस पर अभी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन 27 की तैयारी है। क्या कुछ होगा, ग्राउंड स्तर की खबरें भी आपको दिखाऊंगा, और जमीन से जुड़े हुए तमाम पॉलिटिशियंस से इंटरव्यू भी करूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आपके भी सवाल पूछे जाएंगे और आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।